दोस्तों, महागठबंधन के तरफ से एमआईएम को एक बड़ा चैलेंज है। चूंकि महागठबंधन में एमआईएम को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शामिल नहीं किया गया है। बीजेपी को रोकना भी है, महागठबंधन में एमआईएम को शामिल नहीं करना है। अब एमआईएम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इससे पहले एमआईएम ने एक बड़ा चैलेंज को करके दिखाया है, यानी बिहार में विधानसभा चुनाव जीतकर ये संकेत उस बार भी महागठबंधन को दिया था कि नहीं, लोग जो है एमआईएम को पसंद करते हैं। यानी सीमांचल के लोगों ने एक बदलाव किया था और एमआईएम के उम्मीदवार को कामयाब किया था। फिर एक बार महागठबंधन का एमआईएम को चैलेंज है। जैसा लग रहा है कि महागठबंधन में शामिल नहीं होगा। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में हैं। अब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब पूरी तैयारी में है। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये संकेत दिया बिहार में फिर से गठबंधन की तलाश में है। अब देखना यह है कि कौन कौन से गठबंधन के दल एमआईएम में फिर से शामिल होंगे। चूँकि विधानसभा में कई दल शामिल थे, जिसमें इनके तीसरा फ्रंट 6 सीटों पर कामयाब हुआ था। एमआईएम को 5 सीट और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिला था। अब इस बार देखना है, चूंकि महागठबंधन में ये शामिल नहीं हो रहे हैं और महागठबंधन के सभी दलों का बैठक बिहार में हुआ, लेकिन एमआईएम का चर्चा नहीं हुआ। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को न्योता नहीं मिला। अब एमआईएम का नज़र पूरे बिहार में है और देश के अलग अलग राज्यों में खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तैयारी में जुट चुके हैं। इस बार बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, यानी इन राज्यों में एमआईएम की तैयारी जोर पर है और एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी जिम्मेदार हैं लगातार 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं। अब देखना यह है कि महागठबंधन लहर में एमआईएम किस तरह से अपने उम्मीदवार को कामयाब करती है और जनता के बीच पहुंचकर किन मुद्दों को लेकर चर्चा करती है। लेकिन फिलहाल एमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं होने के बाद चर्चा का माहौल गर्म है। लगातार लोगों का मानना है कि एमआईएम को गठबंधन में लेना था, एमआईएम को इस गठबंधन का हिस्सा बनाना था। मुसलमानों का वाहिद लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार पार्लियामेंट में दलित और मुसलमानों के आवाज़ को उठाते हैं और इस गठबंधन में लेने के बाद एक आवाज़ बनता, लेकिन इस गठबंधन से अलग करने के बाद कहीं न कहीं समीकरण में असर पड़ सकता है। यानी लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर असर पड़ सकता है और कई सीटों को एमआईएम जीत भी सकती है। जिस तरह से एमआईएम उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर लगातार उनका नज़र है, तो बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, मगध आदि जगहों पर भी एमआईएम का चिन्हित सीटों का करना जारी है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इस बार मिथिलांचल, मगध, सीमांचल इन लोकसभा सीटों पर कई उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हालांकि उनका तैयारी, उनके टीम के द्वारा तैयारी लगातार कई महीनों से जारी है कि लोकसभा चुनाव इस बार बिहार में बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस वक्त महागठबंधन का चर्चा है और महागठबंधन के साथ एमआईएम का चर्चा है कि आखिर दोनों का गठजोड़ क्यों नहीं हो रहा है, इनका विचारधारा क्या अलग है। क्योंकि लगातार एमआईएम के जो पार्टी के नेता हैं बीजेपी को हराने के बारे में सोचते हैं, तो वहीं महागठबंधन जो बना है वो भी बीजेपी को रोकने के लिए बना है। दोनों का जब विचारधारा सेम है तो इनको गठबंधन में लेना चाहिए। कई सवाल इस वक्त जनता के बीच में है, लेकिन 2024 को फैसला जनता को करना है। भले ही महागठबंधन हो या तीसरा फ्रंट हो, लेकिन जनता के सामने में कोई फ्रंट नहीं है। जनता इस बार जवाब देगी कि आखिर उसका लीडर कौन है। लेकिन मुसलमानों में लगातार जो है एमआईएम के तरफ रुझान बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या नगर चुनाव हो, लगातार जो है चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या गुजरात में हो या झारखंड में हो, एमआईएम के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। मुस्लिम और दलित का गठजोड़
इस पार्टी में देखा जा रहा है। बहरहाल लगातार आपको अपडेट देंगे। फिलहाल जो है गठबंधन में एमआईएम को शामिल नहीं करने के बाद चर्चा का माहौल गर्म है। वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब तीसरा फ्रंट का संकेत दे दिया है। बने रहे हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपको लगातार इस चैनल में अपडेट मिलता रहे।